भाई तो मोदी जी 10 साल से तो केंद्र में है ना। 10 साल कहाँ यार, 7 साल नहीं 7 साल। उमा भारती 6ठी पास, बिहार में दूसरी को मुख्यमंत्री तारकिशोर और रेणु देवी 7वीं पास, किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं। सम्राट चौधरी 4थी पास, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए कि आप इतना अगर देश से मोहब्बत करते हैं तो आप जनता आपको 400 से 40 पे ला दिया है, अब तो मोहब्बत कम करिए। और कितना मोहब्बत कर रहे हैं आप देश से? कि हम बाई रोड हवाई जहाज से आए। कौन है ये प्रभु, कहाँ से आते हैं, कैसन रोड बना देगा हवाई जहाज। मोदी जी अनपढ़, मोदी जी का जो पार्टी है वो भी कचरा। ये तेजस्वी कौन सा आपके लिए सही है? वो कौन सा? 7 साल में जितना दे दिया उतना किसका औकात है देने? क्या दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, आप बताइए ना। आप नमस्कार, AKR एडमिन में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। मैं इस वक्त हूँ पटना जंक्शन पर और तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आइए आज जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लेकर बिहार में 40 सीटें और बिहार में मुख्य रूप से 2 गठबंधन है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के प्रमुख जो चेहरा में देखा जा रहा है तेजस्वी यादव, जैसे कि RJD और कांग्रेस के रूप में देखा जा रहा है। अगर NDA के रूप में देखा जाए तो BJP, जदयू और जो चिराग पासवान जी है, इनके बारे में देखा जा रहा है। और ये तमाम लोगों से जानेंगे कि इनका क्या विचार है, बिहार के 40 सीट किन के खाते में जाएगी। क्या लगता है आपको कि बिहार में 40 सीट है लोकसभा चुनाव को लेकर, किन को मिलेगी? देखिए 40 सीट है ना, तो 40 सीट तो हम नहीं बताएंगे, मगर 36 सीट तो जाएंगे मोदी जी के पास। और बाकी 4 आदमी निर्दलीय खड़ा है, उसको भी जीतना जरूरी है। तो आपके कहने के अनुसार कि इंडिया गठबंधन कुछ नहीं मिलेगा? कभी मिलेगा ही नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे वैसे आदमी लोग को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ जी, कैसे आदमी है वो, तो देश के हित में सोच रहे हैं ना जी। कहाँ सोच रहे हैं? तेजस्वी तो बोले हैं ना कि हम 5 लाख नौकरियां दिए हैं 17 महीने में। पहले से उनका बाप मतारी का सोए थे का, कभी विकास नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, रोजगार नहीं मिला। क्या मिला है बिहारी के लिए? तो मोदी से काहे नहीं मांग कर रहे? अभी तो मोदी जी 7 साल में जितना दे दिया उतना किसका औकात है देने? क्या दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, आप बताइए ना। आप बताइए, देखिए पूछिएगा। मेट्रो का चुपचाप रहो, मेट्रो का काम चल रहा है, राम मंदिर बन गया, बढ़िया, कितना बढ़िया स्टेशन। लोगों का सवाल है ये, किसी राजनेता का सवाल नहीं है। लोगों का सवाल है कि राम मंदिर से कितने युवाओं का रोजगार मिलेगा? कितना, बहुत मिलेगा। कोई जो हनुमान मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा? आपको पता है कई लोग आरोप लगाते हैं कि हनुमान मंदिर जो कैंसर का जो अनुदान करती है उसमें लोगों से पैसा लेकर इलाज किया जाता है। मानते हैं इस बात को? कौन मानते हैं? अब उसमें कौन आदमी गया है, पहले बताइए। पैसा देने वाला कौन है? आरोप है, ये झूठ तो कोई भी बोल देता है। अच्छा, झूठ आरोप। बिहार में झूठ बोलने वाला का कमी नहीं है। और वो सब नहीं सोचता है अपना बाल बच्चा के बारे में, अपना बेटा के बारे में, अपना पापा के बारे में नहीं सोचता है। जो ट्रेन हादसा में जाकर मर जाता है ना, भूल जाता है लोग। अब बस खाली नेता का पीछे पीछे घूमेंगे और उसका बाल बच्चा ऐश करेंगे। हम लोग खाली कीड़ा मकोड़ा के जैसे जाकर दूसरा स्टेट का गुलामी करेंगे। तो हम लोग अब गुलामी क्यों कर रहे हैं? बस जातिवाद का नेता का चलते। कौन नेता है अभी बिहार के? कौन नेता है आपके? आप बताइए। नेता कौन है? केंद्र के नेता कौन है? अभी BJP का बिहार में भी सरकार है, देखा जाए तो केंद्र में है ये। हमको एक बार देखिए, हमको एक बार मोदी सरकार केंद्र में भी चाहिए, बिहार में भी चाहिए, तब ये बार। अरे भाई तो मोदी जी 10 साल से तो केंद्र में है ना। 10 साल कहाँ यार, 7 साल नहीं 7 साल। दोबारा मत बताइए अनुभव। 3 साल कोरोना लॉकडाउन में चला गया, सुई पर लगाने में, खाना पीना बोल रहे हैं, लेकिन वोट दबावे करेंगे पंजाब से। 5 साल इलेक्शन होता है ना। मोदी जी के लिए ही सिर्फ कोरोना था। भैया अगर एक मिनट आपको पता है कि कोरोना में कितना लोग मरे हैं? आपको पता है? अरे कांग्रेस रहता ना, जब लोग पैदल आ रहे थे बाहर से, कहाँ थे उस समय? कांग्रेस रहता ना तो हमको बुझाता है आधा लोग मर गया रहता। कांग्रेस रहता तो देश से मर जाता। हाँ ये बात सही है। मोदी जी वैक्सीन है? नहीं, ना वैक्सीन आता, ना टाइम पर कोई नहीं आता। नहीं रहता तो तुम ऐसे नहीं कर। भैया रुकिए, कांग्रेस था ना तो पाकिस्तान को एकदम बुझाया, जब बबुआ बना के रखा था, जब मर्जी आता था जाता था। अब मोदी आया तो साला डर के बैठ गया। आपको पता है कि जितना कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है सबसे अधिक कांग्रेस के सरकार में हुआ? आपको पता है? हाँ भैया। जितना लोगों का रोजगार मिला सबसे अधिक संख्या में कांग्रेस की सरकार मिला। आपको पता है? क्या बात करें, आपको पता है बिहार में कांग्रेस की सरकार में 10,000 भिखारी थे, अभी के समय में 70-80 हजार सिर्फ भिखारी। आपको पता है? जब से हमारे लोग का होश संभला ना, बिहार में कोनो रोड नहीं था। और जब से नीतीश कुमार का सरकार आया ना, एक मिनट, नीतीश कुमार का सरकार आया तब से रोड बनना चालू हो गया, बिजली आना चालू हुआ, और छोटा छोटा हॉस्पिटल बनना चालू हो गया। अब 2 मिनट अस्थिर से सुनिएगा, ठीक है?
आप बोले कि महावीर कैंसर संस्थान में पैसा लेके इलाज होता है, तो होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 40% पे इलाज, तो आप उनका बात नहीं कर रहे हैं। अगर महावीर कैंसर में हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हो भी रहा है तो हो सकता है उनका पर्सनल है। बाकी आप जो बात कर रहे हैं सार्वजनिक काम होता है, वो पर्सनल नहीं होता है। महंगाई का बात आप सुनिए, आप जो बोले ना, आप पहले क्वेश्चन सुनिए। जो लोग दान देते हैं ना, उसका अनुदान समझते हैं, उसका मतलब हक जानना चाहते हैं। जब हर लोग कहते हैं कि मंदिर, जो महावीर मंदिर से लाखों लोग का अनुदान होता है, लाखों लोग का मदद होती है, तो उस पे हम सवाल किए हैं। ठीक है, बोलिए। तो देखिए, वो पर्सनल चीज होगा, हमको नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि किसी पे टिप्पणी करने से पहले उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। उनके बारे में जानकारी नहीं है। बाकी आप जो बोले कि सबसे ज्यादा सब कुछ किया है कांग्रेस का सरकार, 179 एयरपोर्ट था देश में, सॉरी मेडिकल कॉलेज था, अभी 350 मेडिकल कॉलेज है। पिछले 10 साल में बीजेपी कितना मेडिकल कॉलेज बनाया आप देख लीजिए। 13 एम्स था, 13 से 14 एम्स था, अभी 25 एम्स है, अभी देख लीजिए। और आपको बताते हैं 2014 से पहले 179 मेडिकल सीट था, इसको ये भी पता नहीं है कि 2014 से पहले 262 को था। अच्छा, इनका अभी देख लीजिए, इनका जो पूर्णिया में सिंथेटिक एथलीट बना है, इंटरनेशनल रेस होगा वहाँ पे। ठीक है, वो सब चीज किसी को नहीं दिखता है। मोदी जी का स्कीम जो भी आया हुआ है, खेलो इंडिया, मेड इन इंडिया, मैरिड इन इंडिया, वेकेशन इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सारा मोदी जी का स्कीम है। और देखिए आयुष्मान भारत, सब मोदी जी जो कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना, आप कहते हैं एप्पल मोदी जी लाए हैं। अब एप्पल का बात नहीं कर रहे हैं हम। जो अमेरिका कहता था हु इज मोदी, आज अमेरिका यात्रा करता है वहाँ हाउडी मोदी। ठीक है, सारा यात्रा। आप कहते हैं, आप कांग्रेस का बात कर रहे हैं कि कांग्रेस काम किया है, तो आप बताइए कि आप इतना अगर देश से मोहब्बत करते हैं तो आप जनता आपको 400 से 40 पे ला दिया है। अब तो मोहब्बत कम करिए। और कितना मोहब्बत कर रहे हैं आपको देश से? क्या लगता है? कोई 200 से 400 पे आने वाला है, आप 400 से 40 पे आ गए हैं। अब और कितना देश से मोहब्बत करना है आपको, आप बताइए। इस बार 200 से 400 जाएंगे मोदी जी? एकदम मोदी जी जाएंगे, निश्चित है। 200 नहीं, 303 था पिछला लोकसभा। मोदी जी इंडिया का नाम लेना छोड़ दिए हैं। इंडी बिंडी भारत क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेते हैं। खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, पकड़ो इंडिया करेंगे, लेकिन इंडिया का नाम मोदी नहीं लेंगे। ये बोले 400। अरे इतिहास कोई को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस ने अपना 2 सांसद को बैठाकर भाजपा को 2 को भीख में दिया था, ये ले लो तुम अपना सांसद खड़ा करो। इतिहास किसी को नहीं भूलना चाहिए। आप लंगटे थे, इतिहास मत भूलिए। आप ठीक है, 10 करोड़ का सूट पहन लिए, इतिहास मत भूलिए कि आप बचपन में लंगटे घूमते थे। इतिहास मत भूलिए। 2 सीट आपको इंदिरा गांधी ने भीख में दिया था। कश्मीर मामले का मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंदिरा जी ने बनाया था, और कश्मीर में हमला हो रहा था, तो कौन दोस्ती था? ये कोई बताएगा नहीं। अरे चुनाव हारने और जीतने से किसी लोकप्रियता गणना नहीं होता है। चुनाव राहुल जी भी चुनाव बड़ा प्रधानमंत्री हार गया, देवगौड़ा चुनाव हार गया, तो मोदी चुनाव नहीं हार सकते। चुनाव क्या नाम है, इंदिरा चुनाव हार गई, इंदिरा अपना चुनाव हार गई, लेकिन मोदी नहीं हार सकते। ये बकलोल बना है, और बकलोल बना है, कोई इलाज नहीं है। क्या लगता है कि मोदी जी बोलते हैं कि दूसरा का नाम गारंटी है मोदी जी का, क्या कहिए? मोदी जी तो आज बोले थे, बंगाल का सुन रहे थे हम कल का, कि हम बाय रोड हवाई जहाज से आए। कौन है ये प्रभु, कहाँ से आते हैं, कैसन रोड बना दे हवाई जहाज रोड पर चल रहा है। मोदी जी अमित शाह बोलते 12वीं कर लीजिए आप, इंटर में नाम लिखा था लैपटॉप देंगे। हम 12वीं कर लिए, फर्स्ट भी आ गए हैं, खोज रहे कॉलेज कहाँ कॉलेज है कि इंटर में नाम लिखवा ले, ताकि लैपटॉप वहाँ मिल जाए। मोदी जी बोले चप्पल पहनिएगा तो हवाई जहाज, हम चप्पल उठने से पहले चालू कर दिए कि हवाई जहाज बैठा देवे। हवाई बैठे ही नहीं रहा है। वो नया हवाई जहाज लाया जो जमीन पे चलेगा, जमीन हवाई जहाज नहीं चाहिए हमको। मोदी इस बार मोदी जी को नहीं रखिएगा केंद्र में? बाय बाय मोदी जी, एकदम निश्चित है। टाटा बाय बाय। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं 400 पार, 10 साल 400 बार बोलते हैं। 4 राज्य में भैया, 4 राज्य में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्य में बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी। क्यों नहीं उतारेगी? कैंडिडेट नहीं मिला। 14 लोगों ने, एक शब्द आउट, 14 लोगों ने बीजेपी का अब तक कैंडिडेट वापस कर दिया। कुछ लोग राजनीति से संन्यास ले लिए, लेकिन आ रहे हैं मोदी जी। क्या बकलोल बना है। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सिटिंग सांसद पार्टी से अगर छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में दिक्कत है। सिटिंग सांसद, ऐसा नहीं कि वो 10 साल से बैठे हुए हैं कि टिकट नहीं मिला। कहीं ना कहीं मोदी जी काम करने नहीं दे रहे, तभी तो टिकट इधर से उधर भाग रहे हैं लोग। वैसे तो कांग्रेस से भी हो रहा है, वैसे तो कांग्रेस से भी हो रहा है। एक सवाल पूछना चाह रहा हूं इनसे, ठीक है, मोदी जी अनपढ़, मोदी जी अनपढ़, मोदी जी का जो पार्टी है वो भी कचरा। ये तेजस्वी कौन सा आपके लिए सही है? वो कौन सा BA फाइनल करके आया, रम यूनिवर्सिटी में पढ़ के बेचारा आया कि बेचारा रोजगारों के लिए अथी कर रहा है। जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। तेजस्वी का डिग्री सार्वजनिक है, सार्वजनिक, कोई भी देख सकता है। वो बोलता है कि हाँ जी हम 9वां पास हैं। अगर हमको चोरी करना होता, बाप भी मुख्यमंत्री, माँ भी, डिग्री नहीं बनवा सकते थे। अरे सुनो पहले, बीच में बोलो। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थी? औरत जो भगवा पे, क्या नाम था उनका? नहीं साध्वी जो थे,
मध्य प्रदेश का उमा भारती 6ठी पास, बिहार में दूसरी को मुख्यमंत्री तारकिशोर और रेणु देवी 7वीं पास, किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं। सम्राट चौधरी 4ठी पास, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है तेजस्वी जो 9वीं पास है। अरे आप लोग से ज्यादा पढ़ा हुआ 9वीं, कोई 6ठी, कोई 7वीं, कोई 5वीं, तेजस्वी तो कम से कम 9वीं पढ़ लिया। कम से कम झूठ तो नहीं ना बोले कि हम नाम बोले ना कि हम 10th पास 10वीं पास नहीं है। मोदी जी क्या बोलते हैं, हम अनपढ़ हैं। उन्हीं का पार्टी का सुनिए तो अमित शाह क्यों बोलते हैं कि देखिए ये लीजिए बीए का डिग्री, डिप्लोमा का डिग्री दिखाते हैं अमित शाह, डिप्लोमा का डिग्री अमित शाह क्यों भाई तो अमित शाह पढ़ा होगा तो अमित शाह दिखाएगा। आप हम पढ़े, एक मिनट, अरे मोदी जी का डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। मोदी जी का डॉक्यूमेंट एक चीज दिखाते अभी बोले हैं, सब चीज तो बोले, बेरोजगारी की बात बोले इन्होंने, बेरोजगारी। भैया सबसे पहले ये देख लीजिए कि 2011 में जो रुपया ये था हमारा कमौनी था, वो 2018 में बदलेगा या 22 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या बोले? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम आपसे पूछ रहे हैं। बदलेगा बिल्कुल। हम मान लीजिए 2008 यानी 2006 में या 8 में या 10 में हम 10 रुपए कमाते थे, तो क्या 2022 में हम 10 रुपए कमाएंगे? बिल्कुल सही बात। बेरोजगार उसके बाद बेरोजगारी तो आप बोल दिए कि बेरोजगारी एकदम छा गई है भर के। भैया हम बेरोजगारी के बात तो कर लेते हैं, लेकिन कभी इन्होंने कहा कि जनसंख्या पे नियंत्रण डालो? क्यों डालो? तो सरकार किसका है? 4 बाल बच्चा पैदा सरकार किसका है? तो बेरोजगारी कहाँ? सरकार कांग्रेस की बात करते हैं आप, रुकिए, कांग्रेस की बात करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की एक मिनट को बोलने दो। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, 70 सालों की बात करते हैं। जो आज दिल्ली की तरफ आप कमाने जाते हैं, अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं, तो किसका देन था? भारतीय जनता पार्टी का देन था? हैं? नहीं। हाँ तो बोलिए। जनसंख्या को बोले, राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री था, के को बच्चा उसका? राजीव गांधी का के को बच्चा है? 2 गो, राहुल और प्रियंका। मोदी जी कितने भाई बहन है? जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? 1 को भाई बहन। हे भगवान, हे प्रभु। एक ने बताओ, बोले महंगाई मोदी जी का भाई बहन है, लेकिन बेटा बेटी तो नहीं हो। अरे मोदी जी का बेटा बेटी कहाँ से होगा जब वाइफों को छोड़ दिया तुम? ठीक है, मोदी जी का भाई बहन है। कौन सा वो भाई बहन को तखमल्ला बना दिए? कभी बना है क्या? लेकिन आज योगी जी का जिसका है आजादी का टोटल को तो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक राजनीतिक होता है, और कोई परिवार राज्य। देखिए लालू जी का परिवार है तो लालू जी के, मोदी जी का परिवार है ना, तो राजनीतिक कहाँ से करेंगे? आप उनका क्या बात करें? सुनिए, कम से कम सुनिए, बोले भैया बोले महंगाई का, सुनिए महंगाई का बात करते हैं। 2004 में जब मनमोहन की सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उस समय 1 रुपया बराबर 44 डॉलर, सॉरी 44 रुपया बराबर 1 डॉलर होता था। 44 समझे। और सरकार बनने के बाद 42 रुपया बराबर 1 डॉलर हुआ था, मतलब 2 रुपया घटा। और जब सरकार छोड़ रही थी तो 59 रुपया तक गया। और अभी 1 रुपया किसके, सॉरी 1 डॉलर कितना रुपया के बराबर है? 85 रुपया के बराबर। इसको महंगाई में नहीं आता है आपका पैसा दिख रहा है, बट कौन ये सबसे बड़ा असर है महंगाई का। हम मानते हैं वो देश खतरा में होता है। एक बात और, हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, कांग्रेस में महंगाई थी, आपको हम मौका दिए, आप क्या किए? मोदी जी बोले कि देश के उस अव्वल पर ला दिए हैं जहां से कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती। सुनिए ना, आप सुनो, वही बात बता रहे हैं। सुनिए आपका 68% लोगों ने दोबारा गैस भराना बंद किया। कौन बल पे बोल रहे हैं? 1 करोड़ 45 लाख लोगों से मनमोहन सिंह की तुलना कम मोदी जी ने घर दिया है। कौन बल पे ला रहे हैं? युवा बेरोजगार है। कल का रिपोर्ट है 85%। कौन बल पे ला रहे हैं भैया? कहाँ बल है आपका? जिस तरह से आपने लोगों की बातें सुनी, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत राजनीतिक से लेकर लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। कोई आरजेडी के साथ, कोई बीजेपी के साथ, तो कोई कांग्रेस के साथ। लोग बिहार में 40 सीटों पर दावा करते हैं। आइए इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।